नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जया एकादशी व्रत। उसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये कब है और कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए और क्या है इसकी कथा। तो दोस्तों जया एकादशी व्रत जो है वो 29 अगस्त को पड़ रहा है। यह व्रत करने से श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की वृद्धि होती है और दोस्तों इस व्रत के करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और खुशी और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। दोस्तों जया एकादशी का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है और इस व्रत के करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इस व्रत को कब रखा जाएगा और इसके पारण की क्या विधि है। तो दोस्तों भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या अजय एकादशी भी कहते हैं और पद्म पुराण में इस एकादशी को बहुत ही पुण्य फलदायी बताया गया और इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह जन्माष्टमी से 4 दिन बाद आता है। पद्म पुराण के अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इसके एकादशी के तारीख और मुहूर्त क्या है, आइए इस पे विचार करते हैं। दोस्तों अजय एकादशी तिथि का आरंभ जो है वो 28 अगस्त को मध्य रात्रि 1:20 पर हो रहा है और अजय एकादशी तिथि का समापन जो है दोस्तों वह 29 अगस्त की मध्य रात्रि 1:38 पर होगा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अजय एकादशी जो है उदय तिथि में एकादशी तिथि 29 अगस्त को होने के कारण अजय एकादशी का व्रत जो है दोस्तों वह 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। 29 अगस्त को 2 शुभ योग भी बन रहे हैं, पहला सिद्धि योग और दूसरा स्वार्थ सिद्धि योग। इन दोनों योग को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया है और इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ करेंगे वह सभी सिद्ध और सफल होते हैं। इसीलिए इस बार अजय एकादशी के दिन दान पुण्य के कार्य करने का दुगना फल प्राप्त होगा। दोस्तों अजय एकादशी व्रत का पारण का समय क्या है? अजय एकादशी व्रत का पारण का जो समय है दोस्तों वह है 30 अगस्त को और लाभ चौघड़िया में 7:34 से 9:10 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं और इस दौरान व्रत का पारण करना बेहद ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों अजय एकादशी का महत्व क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। अजय एकादशी जो है दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अजय एकादशी का व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अजय एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान शुभ फल मिलता है। दोस्तों अब आइए इस अजय एकादशी के व्रत की पूजा विधि क्या है उसके बारे में जानते हैं। अजय एकादशी की पूर्व संध्या को हल्का और सात्विक भोजन आपको करना चाहिए ताकि व्रत के दिन आप सक्रिय रह सके। अजय एकादशी के दिन सुबह उठकर आपको स्नान ध्यान करना चाहिए और पूजा स्थल की भी सफाई करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने आपको दीपक जलाना चाहिए और इसके बाद पूजा में भगवान को फल फूल चंदन आदि आपको अर्पित करना चाहिए। इस दिन विष्णु पूजन के दौरान आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। साथ ही कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और इसके बाद सुबह की पूजा समाप्त करने के बाद आपको पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत के दौरान आप 1-2 बार फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद रात्रि में भी इसी विधि से आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। हालांकि व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में ही करना शुभ माना जाता है। और एकादशी के दिन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों? आज एकादशी का व्रत अगर आप रखने वाले हैं तो आपको 1 दिन पहले से ही तामसिक भोजन और अनाज का सेवन नहीं करना छोड़ना चाहिए दोस्तों। और व्रत के दौरान मन को शांत और
पवित्र बनाए रखना चाहिए, भगवान के स्मरण में लगे रहना चाहिए और इस दिन किसी को बुरा बोलने से भी बचे और दिन के समय में सोए नहीं। तो दोस्तों धर्मराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जो हैं वो इस कथा को सुनाने के लिए बोलते हैं उनके आग्रह पर कि इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है और इसके प्रभाव से भूत पिशाच और आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत एवं उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन और उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाढ़ चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इसके ठीक प्रकार न गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने उसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है और अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। हाँ, उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था और इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और हमारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुआ। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की एक जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीतल के वृक्ष के नीचे बैठ कर गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप से देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी जानकारी जो मैंने आप लोग के साथ साझा की जया एकादशी के बारे में। कब है यह व्रत और किस तरह से इसका व्रत करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए और क्या है इसके पीछे की कहानी, सब कुछ मैंने आप लोग को बताया। आई होप मेरी ये आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता और हर हर महादेव, जय श्री शंभू।